छोटे दोस्तों, हम देख रहे हैं कहानी दोस्त की मदद। भाग 1 में आपने यह कहानी अच्छे से पढ़ी होगी। आज भाग 2, इसमें हम प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला कहानी से हमारा पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। इस तरह कछुआ पानी में आसानी से भाग सकता और बच जाता। दूसरा प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। प्रश्न तीसरा, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उत्तर, तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिए जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। अभी थोड़ी सी गपशप, जिसमें हमारा प्रश्न है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बात कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो छोटे दोस्तों, यह उपक्रम आप अपनी कक्षा में आपके अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वयं करेंगे या अपने घर पर अपने भैया या दीदी के साथ आप यह गपशप भरा नाटक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो वह डैश की तरह भागता है। तो यहाँ हमारा उत्तर है, जो तेज भागता हो वह घोड़े की तरह भागता है। दूसरा प्रश्न, जो बहुत अच्छा तैराक हो वह डैश की तरह तैरता है। अब तैरने वाला कौन है सबसे अच्छा? उत्तर, जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं तुम्हारी समझ से। और प्रश्न है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? यानी कछुआ क्या सोच रहा होगा? उत्तर, उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। दूसरा प्रश्न है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? उत्तर, उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को या दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, खोल जैसा सख्त। प्रश्न, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? देखिए हमारा उत्तर, कछुए के खोल जैसी अन्य सख्त चीजें हैं शंख, घोंगा, सीपी, नारियल। ये सारी कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें हैं। अगला प्रश्न, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? देखिए उत्तर, सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। फिर हंसुए से उसके ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। इस तरह से हम नारियल तोड़ सकते हैं। एक से अनेक, इसमें हम किसी भी वस्तु या चीज़ का
एक वचन और उसका बहुवचन देखेंगे। देखिए, जैसे एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब हमारा प्रश्न है, अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो, जिसे हमें एक वचन और बहुवचन में लिखना है। एक कपड़ा, 3 कपड़े। एक रुपया, 15 रुपये। एक खंबा, 4। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं किसी भी वस्तु का एक वचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे किसकी चाल। प्रश्न हमारा, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है, जिसमें 1 नंबर फुदक फुदक कर। अब फुदक फुदक कर कौन चलता है? ये देखो आ गई गौरैया, ये मैना। जो पंछी है वह फुदक फुदक कर चलते हैं। दूसरा, चौकड़ी भरकर। कौन दौड़ता है चौकड़ी भरकर? हिरण और घोड़ा। तीसरा प्रश्न है, छलांग लगाकर। छलांग कौन लगाता है? कंगारू, बाघ। चौथा प्रश्न, रेंग रेंग कर, जमीन पर रेंग कर चलने वाला। अब कौन चलता है? ये देखिए आ गया सांप, केंचुआ। मुड़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। और हमारे लिए विकल्प दिए हुए हैं, कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए 2 कॉलम, पहले में मुलायम हो जाएंगी यानी पानी में फेंकने से मुलायम होने वाली चीज़ें, और दूसरे कॉलम में मुलायम नहीं होंगी यानी जिन्हें पानी में फेंकने पर वह चीज़ें मुलायम नहीं होगी। पहले हम देखते हैं मुलायम होने वाली चीज़ें। देखिए पहला आ गया कागज, उसके बाद रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई और पापड़। ये सारी चीज़ें पानी में फेंकने के बाद मुलायम हो जाएंगी, चाहे तो आप घर पर देख सकते हैं। अब मुलायम नहीं होने वाली चीज़ें, पहले है लकड़ी, गिलास, प्लेट और मोम। एक और कहानी, जिस तरह हमने अभी एक कहानी पढ़ी है उसी तरह हमें यहाँ एक अधूरी कहानी दी हुई है जिसे हमें पूरा करना है। देखिए एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि, और इसके आगे हमें अब क्या करना है, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ, यानी आगे की कहानी हमें पूरी करनी है। कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो और इस कहानी को एक अच्छा सा नाम देना है। तो देखिए ये हो गया हमारी कहानी का नाम, चतुर लोमड़ी। और इस कहानी को अब हम पूरा करते हैं। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भाप गई थी, अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया।
एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। आते वक्त मगरमच्छ ने लोमड़ी को पकड़ लिया। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हुआ और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवा कर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई। हो गई दोस्तों हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर पूरे। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।